आज अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से अयोध्या में दूरी बना ली है। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने भजन कीर्तन का एक कार्यक्रम रखा है, सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला हमारे साथ हैं, जानेंगे उनसे कि जब अयोध्या से दूरी है तो यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम कराया जा रहा है। मैडम, अयोध्या से तो आप लोगों ने दूरी बना ली, लेकिन देहरादून के अंदर आप यहाँ पर जो ये कार्यक्रम कर रही हैं उसका क्या औचित्य है? देखिए, पहली बात तो अयोध्या से कोई दूरी नहीं रखी है। हमारी यूपी कांग्रेस परसों ही अयोध्या के राम मंदिर में गई है। सिर्फ ये बात बोली गई है कि जो जगत गुरु हैं, जो चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने बोला कि अधूरा मंदिर है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसका पार्ट हम नहीं बनेंगे। उन्होंने बोला कि ये बीजेपी क्योंकि एक राजनीतिक इवेंट करने जा रही है और क्योंकि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा एक राजनीतिक कारण से इतनी जल्दीबाजी में की जा रही है, जिसका पार्ट नहीं बने। लेकिन श्री राम जी की क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है और हम सब लोग श्री राम को मानते हैं, वो हमारे आराध्य हैं, तो हमें लगा कि हम लोगों के इसके उपलक्ष्य में आज सुंदरकांड पूरे प्रदेश में, आज हर जिले में आज महिला कांग्रेस सुंदरकांड कर रही है। भाजपा का कहना है कि देर ही आए दुरुस्त आए, कांग्रेस को शायद सद्बुद्धि आई तब जाकर के इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। देखिए, भाजपा तो कुछ भी कह सकती है। मुझे लगता है कि मैं तो हम लोग जब बचपन से बड़े हुए हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, हर रामलीला में हम लोग जाते हैं, रामनवमी में हम लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आज हो रहा है। ये शुरू से हम लोग करते हैं और भाजपा केवल क्योंकि धर्म के बारे में बात करना चाहती है, वो लोगों के मुद्दों में बात नहीं करना चाहती, तो वो इस तरह के बयान देती रहती है। तो भाजपा का कहना है कि अगर ऐसे ही कार्यक्रम करने थे तो जब पहले से ये सब कुछ चल रहा था तो पहले भी कांग्रेस कर सकती थी, आज ही का दिन क्यों चुना गया? हम भाजपा के लोगों के कहने के हिसाब से नहीं करेंगे। आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा क्यों जा रही है? हम लोगों को लगा कि इस दिन में हम लोगों को भी शामिल होना चाहिए, हम लोगों को भी भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसलिए हम इस पूजा को कर रहे हैं। और ये तो अच्छी बात है कि हम आज के दिन पे कर रहे हैं। और भाजपा ये तय नहीं करेगी कि कांग्रेस पार्टी कब कौन सा निर्णय लेगी। हमारे साथ बात करने के लिए ज्योति रौतेला थी। ज्योति रौतेला का साफ तौर पे कहना था कि ये भाजपा तय नहीं करेगी कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। कांग्रेस के और भी कई नेता हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन को लेकर के क्या तैयारियां उनके द्वारा की गई हैं। हमारे साथ गणेश गोदियाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सर, आज का जो कार्यक्रम कराया जा रहा है इसको लेकर के भाजपा की सवाल भी खड़े कर रही है। किस कार्यक्रम पे बात कर सवाल? आप जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने सवाल खड़ा किया है कि जब आना ही था तो पहले आ जाते, देर आए दुरुस्त आए, शायद सद्बुद्धि मिल। मेरी बात सुनिए, हमने बहुत करीब 4-5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को एक सीख दी थी कि इस देश को सहिष्णुता के साथ चलाया जा सकता है। और ये इतने असहिष्णु हैं कि अगर कोई पूजा भी कर रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज राहुल जी को जिस प्रकार से मंदिर जाने से रोका गया और जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम पे भी उनको मरोड़ आ रही है, तो ये असहिष्णुता का सीधा प्रमाण है। वो शासन में है, वो सत्ता में है, उस बेहतर तरीके से शासन चलाएं। और हम भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और जिस काम के लिए जनता ने इन्हें चुना है ये उस काम को करें। ये जिस काम के लिए चुने गए हैं उस काम को नहीं कर रहे हैं। ये सत्ता में बैठकर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को धराशायी करने की रणनीतियां बनाते हैं और दिन रात इसी पर काम करते हैं। नहीं, जैसा उनका कहना है कि आज 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की मूर्ति की अयोध्या में, कांग्रेस ने उस कार्यक्रम से दूरी बना ली जबकि आपको इनवाइट भी किया गया। और देखिए, मेरी बात सुनिए, वो कौन होते हैं हमें इनवाइट करने वाले? वो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो आधिकारिक रूप से बयान दे रहे हैं, वो कौन होते हैं हमें निमंत्रण देने वाले? मंदिर जाने की जहाँ तक बात है, हम पहले भी गए, आगे भी जाएंगे। हम तो उसको भी मंदिर मानते थे जो तोड़ा गया, जो ढांचा उसके अंदर भगवान राम की मूर्ति थी, रामलला की मूर्ति उसके अंदर थी, पूजा उसमें होती थी, तो हम तो तब भी मंदिर मानते थे उसको, तब भी जाते थे। जब टूट गया, त्रिपाल के अंदर थे, तब भी जाते थे। अब बन जाएगा, अभी बना नहीं है, मैंने सुना कि अधूरा है अभी। जब बन जाएगा तब भी जाएंगे, इनके पूछने से थोड़ी जाएंगे हम। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी भी है, मेहरा जी से बात करेंगे। सर, आज का जो कार्यक्रम कराया जा रहा है इसको लेकर के भाजपा भी कई सवाल उठा रही है और एक बात यह है कि जब आपने अयोध्या से दूरी बना ली तो यहाँ ये कार्यक्रम करके क्या जताना चाहते हैं? बहुत ही सही प्रश्न आपने पूछा है। अयोध्या से दूरी नहीं बनाई है, राम से दूरी नहीं बनाई है। जिस तरीके से काम हो रहा है, पूजन का पद्धति के बिना जो हो रहा है, उससे हमने दूरी बनाई है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा गुरु जो है हमारे
शंकराचार्य को माना जाता है और शंकराचार्य जी ने कहा है कि गलत तरीके से हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मंदिर जो है वो शरीर होता है और आत्मा के रूप में मूर्ति विराजित होती है। एक तो जो असली मूर्ति थी वो हटा दी गई, दूसरा शरीर पूरा बना नहीं, तो बिना सर के बिना धड़ के आत्मा कहाँ रहेगी? तो जब शरीर ही नहीं बना, इसलिए विरोध है। और जो ये आप कह रहे हैं कि हम क्यों ये कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि अगर कोई अनिष्ट का डर हो, कोई बुराई आ रही हो, तो हनुमान जी को याद करें, भगवान राम को याद करें और सुंदरकांड का पाठ करें, तो कोई भी अनिष्ट नहीं होता। क्योंकि बीजेपी गलत तरीके से पूजा पाठ करा रही है, गलत समय पे पूजा पाठ करा रही है, अधूरे मंदिर पे पूजा करा रही है, तो कहीं कोई अमंगल ना हो, कोई अनिष्ट ना हो, इस शंका से हम लोग चिंतित थे। तो यही तरीका निकला। ये भी शास्त्रों में कहा गया कि आप सुंदरकांड का पाठ करें तो अमंगल नहीं होता। तो उत्तराखंड और देश की सुरक्षा के लिए, देश के नागरिक सुरक्षित रहें, देश में कोई अकाल ना आए, कोई ऐसी बड़ी हादसा ना हो, इसलिए पूरे प्रदेश में सेवा दल और महिला कांग्रेस ने यह निर्णय किया है कि पूरे प्रदेश में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा थे। बाकी और भी नेताओं से हमने बात की जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोई अनिष्ट ना हो, उसके डर से सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है। वहीं महिला कांग्रेस की अगर माने तो आज का ही दिन उन्होंने इसलिए चुना कि आज प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। वो वहाँ पर नहीं गए हैं, वो अलग विषय है, लेकिन वो भी भगवान राम में विश्वास रखते हैं, उनको मानते हैं, इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा आज पूरे प्रदेश भर में कराए जा रहे हैं। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।